हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत शीतल और हृदय को स्पर्श करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा हृदय के सिंहासन पर विराजमान उस परम सत्ता का वंदन करते हुए आप सभी के मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और ईश्वरीय प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी अंतर्मुखी साधकों, सत्य के खोजी महानुभावों और अपने ही भीतर उस परम शांति के स्रोत को खोजने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने समझा था कि कैसे ज्ञान की अग्नि हमारे जन्मों के पापों को जलाकर हमें मुक्ति के योग्य बनाती है। आज स्वामी जी हमें उस गंतव्य का पता बताएंगे जहां पहुंचकर हमारी हजारों वर्षों की खोज समाप्त हो जाती है। आज हम जानेंगे कि वह ईश्वर जिसे हम सातवें आसमान या सुदूर तीर्थों में खोज रहे हैं, वह हमसे कितना निकट है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि मुक्ति कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वह हमारे हृदय के भीतर एक अद्भुत आंतरिक बोध है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, परमात्मा की सर्वव्यापकता और उसकी हमारे भीतर की स्थिति को समझना ही समस्त साधनाओं का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ईश्वर के निवास स्थान और भक्त की निकटता के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को अत्यंत निर्भय और आश्वस्त कर देते हैं। श्लोक। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मरितिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदैश्च सर्वैर्हमेव वेद्यो वेदांत करिद्वेद विदेव चाहम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत गहन और स्पष्ट श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं के निवास के बारे में अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, भ्रम का नाश होते हैं। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान स्वयं इस महान सत्य की पुष्टि कर रहे हैं कि वे कहीं बाहर नहीं, बल्कि हृदय सन्निविष्टो अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। जब भगवान स्वयं हमारे भीतर बैठे हैं, तो उन्हें बाहर खोजने का अर्थ है अपने घर में रखे चिराग को अंधेरे में बाहर ढूंढना। स्मृति और ज्ञान का उदय भी उन्हीं की सत्ता से होता है। एक सच्चा भक्त वही है जो बाहरी शोर को शांत कर अपने भीतर की इस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने लगता है। जिस दिन यह बोध जागृत होता है कि ईश्वर मेरे भीतर है, उसी दिन साधक की सारी दरिद्रता और सारा भय सदा के लिए मिट जाता है। आज का हमारा दोहा इसी हृदयस्थ ईश्वर और वास्तविक मुक्ति के रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 57 उदास स्माइली हृदय में ईश्वर। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 57वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। हरिहरानंद सरस्वती ज्ञानी जन कहलाए, हृदय माहि ईश जो सोई मुक्ति पाए। भावार्थ। यह दोहा स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी के उस दिव्य अनुभव को प्रकट करता है जो केवल और केवल आंतरिक बोध पर आधारित है। स्वामी जी के अनुसार संसार में वास्तविक ज्ञानी वह नहीं है जो केवल परलोक, स्वर्ग या वैकुंठ की बड़ी बड़ी बातें करे, बल्कि सच्चा ज्ञानी वह है जो अपने हृदय के भीतर ही उस ईश्वर का साक्षात अनुभव कर लेता है। वे स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मरने के बाद किसी विशेष स्थान पर मिलेगी। मुक्ति तो उस बोध का नाम है जो हमें बंधन से मुक्त करता है। जब साधक को यह अटूट अनुभव हो जाता है कि उसका इष्ट, उसका ईश्वर उसके हृदय में ही विराजमान है,
तभी उसे जन्म और मरण के इस चक्र से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। यह दोहा हमें बाहरी खोज को त्याग कर अंतर्मुखी होने का महान संदेश देता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए आत्मबोध के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक ज्ञानी जन की परिभाषा, अनुभव बनाम सूचना। संसार अक्सर उसे ज्ञानी मानता है जिसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हों। लेकिन स्वामी हरिहरानंद जी की दृष्टि में ज्ञानी वह है जो अनुभव की भाषा बोलता है, जो यह जान लेता है कि ईश्वर कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवंत सत्ता है जो प्रतिक्षण उसके साथ है। ज्ञानी वह है जिसकी खोज समाप्त हो चुकी है। जब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं तब तक हम खोए हुए हैं। जिस क्षण हम अपने केंद्र पर लौट आते हैं हम ज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान का अर्थ है स्वयं के साथ उस परम सत्ता की एकता का एहसास करना। दो हृदय माही ईश, परमात्मा का गुप्त निवास। मनुष्य ने ईश्वर को मंदिरों के पत्थर में, गुफाओं के अंधेरे में और नदियों के जल में बहुत खोजा है। स्वामी जी कहते हैं कि इन सब में जो है वह तुम्हारे हृदय में भी है। हृदय वह सूक्ष्म स्थान है जहाँ बुद्धि और तर्क समाप्त होते हैं और प्रेम तथा श्रद्धा का उदय होता है। जैसे रेडियो के भीतर संगीत की तरंगें होती हैं, पर उन्हें सुनने के लिए एक निश्चित ट्यूनिंग की जरूरत होती है, वैसे ही ईश्वर हमारे हृदय में तो है, पर उसे अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। हृदय में ईश्वर को देखने का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराइयों में उस परम शांति को महसूस करना। 3 आंतरिक बोध और मुक्ति, स्वतंत्रता का रहस्य। मुक्ति का अर्थ है किसी भी प्रकार की गुलामी से आजाद होना। सबसे बड़ी गुलामी है अज्ञान की गुलामी। जब हम यह मानते हैं कि हम अकेले और असहाय हैं, तो हम बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह बोध होता है कि मेरा ईश्वर मेरे ही भीतर है, हम तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि मुक्ति कोई बाहरी खोज का फल नहीं है। यह तो उस पर्दे के हटने का नाम है जो हमारे और हमारे भीतर बैठे ईश्वर के बीच में था। जो अपने हृदय के मालिक को पहचान लेता है, उसे फिर इस संसार के सुख दुख कभी गुलाम नहीं बना सकते। 4 जन्म मरण का अंत, पूर्णता की प्राप्ति। जब तक हमें अपने भीतर का खजाना नहीं मिलता, हम बार बार जन्म लेते हैं और बाहरी विषयों में सुख खोजते हैं। लेकिन जिसे अपने हृदय में ही ईश मिल गया, उसकी सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई, उसका आवागमन भी समाप्त हो जाता है। स्वामी जी का यह दोहा हमें यह भरोसा दिलाता है कि मुक्ति हमारे अत्यंत निकट है। हमें कहीं जाना नहीं है, बस जो हमारे पास है उसे ही जानना है। यह जानना ही मोक्ष है। एक प्रेरक दृष्टांत, कस्तूरी मृग और आंतरिक सुगंध। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायी कथा का श्रवण करें। एक बार एक कस्तूरी मृग वन में एक दिव्य और मनमोहक सुगंध का अनुभव करता है। वह सुगंध इतनी अद्भुत होती है कि मृग उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठता है। वह सुगंध की दिशा ढूंढने के लिए झाड़ियों में सिर मारता है, कांटों में अपने शरीर को घायल कर लेता है और मीलों तक दौड़ता रहता है, पर उसे वह सुगंध कहीं नहीं मिलती। वह जितना अधिक भागता है, सुगंध उतनी ही तीव्र होती जाती है। अंत में, थककर जब वह मृग गिर पड़ता है और अपनी ही नाभि को सूंघता है, तब उसे पता चलता है कि जिस सुगंध के लिए वह पूरी दुनिया में भटक रहा था, वह तो उसकी अपनी ही नाभि में बसी कस्तूरी से आ रही थी। यह कथा हम मनुष्यों की ही स्थिति को दर्शाती है। हम भी शांति और ईश्वर रूपी सुगंध को बाहर की वस्तुओं और स्थानों में खोज रहे हैं, जबकि वह हमारे ही हृदय रूपी नाभि में निरंतर विराजमान है। स्वामी जी हमें उस मृग की तरह भटकने के बजाय अपने ही भीतर मुड़ने का संदेश देते हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें।
आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप पूरे दिन यह भाव रखेंगे कि आपका ईश्वर आपके हृदय में बैठा आपको देख रहा है। आज जब भी आप कोई कार्य करें, तो यह सोचें कि आप उसे ईश्वर के सम्मुख कर रहे हैं। आज दिन में कम से कम 3 बार, केवल 2-2 मिनट के लिए शांत होकर अपने हृदय की धड़कन को महसूस करें और मन ही मन कहें, प्रभु, आप यहाँ हैं। आज आप किसी भी मंदिर या तीर्थ के दर्शन की इच्छा के बजाय अपने भीतर के मंदिर को सजाने का प्रयास करेंगे। याद रखें, आपके हृदय की शुद्धि ही वह दर्पण है, जिसमें आपको ईश्वर का दीदार होगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि वास्तविक मुक्ति हमारे हृदय के भीतर ईश्वर को पहचानने में ही निहित है। आइए, आज हम बाहरी भटकाव को त्याग कर अपने अंतर्मन की गहराइयों में डूबने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करे जिससे हम इसी क्षण, इसी देह में उस परम आनंद का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ, मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके हृदय का ईश्वर सदैव आपका मार्ग आलोकित करता रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।